जिंदगी में हंसी मजाक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुश रहने के लिए हंसी मजाक का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हंसी मजाक की भी एक अपनी सीमा होती है। यदि उस सीमा को पार किया जाए तो ये सीमा कभी कभी दुखदाई हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें मजाक मजाक में 3 जिंदगियां ख़त्म हो गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश के ज़िला कोल्लम के गांव कल्लू कलम की। यहाँ की रहने वाली काजल अपने सास ससुर के साथ रहती है, जबकि उसके जो पति हैं वो विदेश में नौकरी करने के लिए गए हुए हैं। उसका बहुत सारा खाली वक्त है जो सोशल मीडिया पर गुजरता है। वह फेसबुक के पन्ने पलटती रहती है और एक दिन फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते उसको एक आनंदू नाम के व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसको वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में यह नहीं बताती है कि वह शादीशुदा है और उसका पति विदेश में रहता है। इधर काजल 1-2 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन अपनी ससुराल में और अपने पति को ये नहीं बताती है कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। वह रोज फेसबुक पर आनंदू से बातचीत करती रहती है और बातचीत का सिलसिला महीने दर महीने चलता रहता है। वह अपनी घर की हर बातें शेयर करती है और वह अपनी निजी जिंदगी में बहुत खुश है। वह अपने फेसबुक लवर को पाने की चाहत में अपने इस बच्चे को पाना नहीं चाहती और जनवरी 2021 में ये बच्चा पैदा हो जाता है और इस बच्चे को वह पत्तों के ढेर में छुपाकर घर आ जाती है। और उसके बाद वो बच्चा लगभग 3 दिन तक भूखा प्यासा एक ही जगह पड़े रहता है। उसकी कोई भी किसी को फिक्र नहीं है, किसी को गौर नहीं है। आखिरकार एक राहगीर की उस बच्चे पर तीसरे दिन नज़र पहुंचती है। वह पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस मौके पर आती है और उस बच्चे को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बच्चा भूख और प्यास की वजह से मर चुका है। लेकिन काजल की अभी भी आनंदू से लगातार बात चल रही है। उसने अपने इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, ना ही उस बच्चे की उसे याद आती है। हालांकि ये भी दिलचस्प बात थी, क्योंकि उसके पति को इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अब एक दिन ये बात अपनी वो आनंदू को शेयर कर देती है। दरअसल आनंदू कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी ननद है, और उसकी सगी ननद का साथ देती है उसकी भांजी, जिसका नाम पिंकी है और ननद का नाम हेमा है। हेमा का जो हस्बैंड है वो भी विदेश में नौकरी करता है। उसका भी बहुत सारा खाली वक्त है और वो भी अपना खाली वक्त बिताने के लिए फेसबुक का सहारा लेती है। दोनों ननद और भाबज आपस में बातचीत करती रहती हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं बताती हैं कि वो कौन है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आखिरकार कहते हैं कि राज अगर एक व्यक्ति के पास होता है तो वो राज रहता है, लेकिन राज अगर किसी दूसरे को शेयर कर दिया तो फिर वो राज नहीं रहता। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। काजल ने आनंदू के दिल में जगह बनाने के लिए वो जो सच था, वो जो राज था, वो खोल दिया। वो बताती है कि जनवरी में उसको एक बच्चा पैदा होता है, वह शादीशुदा है और उसने उस बच्चे को पत्तों के ढेर में रख दिया था। उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ पता ही नहीं चलता है। ये बात सुनकर आनंदू यानी कि उसकी ननद हेमा घबरा जाती है और वो अपने किए पर इतना शर्मिंदा होती है कि वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। और लगभग 2-3 दिन तक उसने भी खाना पीना सब कुछ छोड़ा हुआ है और वो बार बार उस बात को याद करके कि ये मजाक मैंने क्यों किया था। जब लगभग 3 दिन हो जाते हैं, वह बीमार हो जाती है, तो उसे पिंकी पूछती है कि आपको क्या हुआ, आप क्यों खाना पीना नहीं खा रही हैं। तो हेमा भी अपने उस राज को पिंकी से खोलती है कि जो हमने आनंदू नाम से फेसबुक आईडी बनाई थी, भाभी को एक बच्चा होता है और वो बच्चा एक कूड़े के ढेर में छोड़ देती है और वो मर चुका है। जब ये बात पिंकी सुनती है तो पिंकी को भी उतना ही दुख होता है, बल्कि उससे हेमा से ज़्यादा दुख होता है। और एक दिन हेमा अपनी सास से इस सब बातें शेयर कर देती है। कहती है कि हम लोगों ने फेसबुक पर एक आनंदू नाम से एक आईडी बनाई थी और हम अपनी भाभी से बातचीत कर रहे थे और बातचीत का सिलसिला कुछ इस तरह होता है और एक बच्चे की जान चली जाती है। अपने इस पश्चाताप के चलते हेमा और पिंकी नदी में कूदकर अपनी जान देती हैं और 3 जुलाई को उनकी लाश नदी से बरामद होती है। पुलिस लाश को बरामद करने के बाद उनकी शनाख्त करती है, तो शनाख्त में एक हेमा की लाश होती है और दूसरी लाश होती है पिंकी की। पुलिस उनके घर तक पहुंचती है और सास को बताती है कि ये आपके परिवार की 2 लाशें हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ तक पहुँच जाती है कि आखिर इन्होंने सुसाइड क्यों किया है। उसका पति जो विदेश में रहता है, जिसका नाम श्याम है, श्याम पुलिस को बार बार एक ही बात कहता है कि आखिरकार मेरी पत्नी ने सुसाइड क्यों किया था। पुलिस इसी की खोज में लग जाती है और सास जब राज खोलती है तो सबके होश फाख्ता हो जाते हैं।
दरअसल वो सच सच बता देती है कि इन्होंने एक फेसबुक पर आनंदू नाम से फर्जी आईडी बनाई थी। उस फर्जी आईडी पर अपनी भाभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसकी वजह से इनके सगे भतीजे की मौत हो जाती है। और सगे भतीजे की मौत होने से इन्हें इतना पछतावा होता है कि ये खुदकुशी कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। उस बच्चे को मारने के जुर्म में काजल को पुलिस हिरासत में ले लेती है। फिलहाल कोविड-19 के चलते उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस ने 4 जुलाई को उसको गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस की हिरासत में है और वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहेगी। उसके बाद जो भी पुलिस की औपचारिकताएं होती हैं उसको पूर्ण करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा। हेमा का पति बहुत शौक है और साथ ही काजल का पति भी बस आश्चर्यचकित है कि आखिर ये कैसा हो गया। यानी कि मजाक मजाक में एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, मजाक की भी एक सीमा होती है, बस इस सीमा को लांघना नहीं चाहिए। मजाक जिंदगी का हिस्सा है क्योंकि खुश रहने के लिए मजाक बहुत जरूरी है, लेकिन हमें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं। बस आप सचेत रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।